एशियन न्यूज़ सर्विस के लाइव प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान बड़ाना। नाज़रीन, जम्मू और कश्मीर में मंशियात का दिन ब दिन इजाफा बढ़ता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक हज़ारों अफराद मंशियात के आदी है और जिसमें औरतों की भी काफ़ी अच्छी तादाद है। आज का जो हमारा प्रोग्राम है मंशियात के हवाले से है और जिसमें हमारे मेहमान भी है। सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपसे करवा देता हूँ। पुलिस से हमारे साथ जीएम ज़ार साहब जुड़े हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है हमारे चीफ एडिटर हिलाल डार साहब। जीएम ज़ार साहब और हिलाल डार साहब, आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। जीएम ज़ार साहब, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा, मंशियात के हवाले से अगर बात करें तो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। जीएम ज़ार साहब। जी इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम ऑडियंस को अपनी तरफ से सलाम पेश करूंगा और उसके बाद में जो आपने सवाल किया है, ये बहुत कीमती सवाल है आपका। देखे जाए तो ये जो आजकल हमारे हर जगह में, हिंदुस्तान पूरे की बात करूंगा मैं, इसमें हमारा जम्मू कश्मीर भी आता है, हम भी आते हैं। तो अगर मैं ये बात करूँ ना कि इमरान भाई, मंशियात जो है ये आज की बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी जड़ है। इसके लिए अगर आप कितना भी काम करेंगे ना तो मेरे ख़्याल से वो कम है, और कितना भी इसको आप इसके ऊपर अगर आप कितनी भी डिबेट कर लें, मैं बोलता हूँ कि पूरा दिन आप टीवी पे बैठ के इस पे डिबेट करेंगे या कि इसको ख़त्म करने की बात करें, कहीं ना कहीं आज का जो नौजवान है वो इसमें बहुत ज़्यादा मुलव्वस हो गया। मेरे ख़्याल से कम हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों के हिसाब से ऐसे नौजवान हैं जो इस चीज़ का ये ले रहे हैं, और ये मंशियात जो बेचने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी अगर हम बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में शर्म आनी चाहिए कि आज का नौजवान किस तरफ लेके जा रहे हैं हम। जीएम ज़ार साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात की और बहुत ही अच्छी मैसेज दी लोगों को। हिलाल डार साहब, आपसे मेरा सवाल है, जैसे कि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आम लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो इस हवाले से पुलिस का साथ दे ताकि मंशियात फरोशों के खिलाफ मिसाली कार्रवाई की जा सके। हिलाल डार साहब, आप इस हवाले से अवाम को क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, जो मंशियात है इसके लिए पहले हम देखते हैं कि इसके मुतल्लिक अगर बात की जाए, इससे ये सिर्फ़ एक शख्स या कुछ लड़के बर्बाद नहीं हो रहे बल्कि पूरी नस्ल ख़राब हो रही है, और वालिदैन को भी इसमें हम दोषी समझ सकते हैं, कसूरवार समझ सकते हैं, क्योंकि उनको भी चाहिए कि अपने बच्चों पे नज़र रखें कि इनकी हरकत कैसे है, सकनात कैसे हैं, इनका उठना बैठना क्या है, फिर फ्रेंड सर्कल कैसा है इनका। और इस बारे में समाजी तौर पर अगर देखा जाए, बेहिसी के हम खुद शिकार हैं। हमारे वालिदैन इसके ज़्यादातर जो माना जाता है ज़िम्मेदार है, जिनको पता नहीं होता है कि उनके बच्चे कहाँ होते हैं, चाहे दिन को या शाम को, या अगर ये कमाई नहीं करते हैं, इनका ये जो पैसा है आता कहाँ से है, या घर से ये पैसे लेते हैं पढ़ाई के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो खर्च कहाँ पे करते हैं। वालिदैन को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। रही बात पुलिस की, देखिए कानून जो बनते हैं वो सज़ा के लिए होते हैं, तो इम्प्लीमेंट कितने होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो मुनहसर होता है एक कौम पे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई कार्रवाई हो गई है किसी पे, जो भी इसमें ड्रग एडिक्ट है जो भी है, तो छुड़ाने तो उसके वालिदैन ही आते हैं, कोर्ट में तो उसके वालिदैन ही जाते हैं, जाओ उसके अपने घर वाले जाते हैं। तो वहाँ पे अगर उनको देखा जाए, इसके लिए सेल्स बननी चाहिए कि जहाँ पे इनको काउंसलिंग की जाए कि ये गलत चीज़ है, ये सिर्फ आप अपने आप को नहीं बल्कि पूरी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। क्योंकि दिन ब दिन अगर देखा जाए हर तरफ हर जगह नए नए जो नौजवान लड़के हैं जो कौम का मेमार होते हैं, जिनको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए या किसी और पेशे में, तो
वो अक्सर देखा जाता है कि वो मंशियात में मुलव्वस होते जा रहे हैं। इसमें वालिदैन का भी बहुत बड़ा कसूर है, उनका भी एक हाथ है, क्योंकि वो इतनी छूट देते हैं। लाडले तो सबके बच्चे होते हैं, मैं ये कहता हूँ कि किसी के नहीं होते हैं, सबके लाडले होते हैं, लेकिन कम से कम ये तो सोचना चाहिए लाडलापन, ये जो प्यार उनकी तरफ है, वो प्यार उनको कहाँ ले जाया जाता है, किस तरफ उनको ले जाता है। इसके लिए वालिदैन भी ज़िम्मेदार है। सिर्फ पुलिस ही मैं नहीं कह सकता हूँ कि पुलिस ही इसमें कार्रवाई तो उनको करनी है, क्योंकि वो कानून के रखवाले हैं, उनको तो चाहिए उनको सज़ा दे। लेकिन सज़ा से ज़्यादा उनके लिए मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पे, उनको चाहिए कि काउंसलिंग की जाए उनकी। और दूसरा, जहाँ से ये मंशियात जो है सप्लाई होती है, तो कलाकम वहाँ से शुरू होना चाहिए। पहले उनकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, उनके ऊपर कानूनी शिकंजा कसना चाहिए, ताकि वो जब वो बेचेंगे नहीं तो नशा करने वाला नशा करेगा नहीं। और वालिदैन को ज़्यादा जिम्मेदारी तो मैं ज़िम्मेदार ठहराता हूँ, वो वालिदैन को ही ठहराता हूँ। जी इमरान है। हिलाल साहब, आपने बहुत ही अच्छी बातें की और एक बहुत अच्छी मैसेज दी वालिदैन को मंशियात को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। जीएम ज़ार साहब, आप एक समाजी कारकुन हैं और समाजी कारकुन का समाज में बहुत ही अहम किरदार रहता है। समाज को मंशियात से दूर रखने के लिए एक समाजी कारकुन को क्या करना चाहिए, जीएम ज़ार साहब? देखिए इमरान भाई, बात ये है, जैसे हिलाल साहब ने बोला है कि इसमें ज़िम्मेवार खाली पुलिस ही नहीं है, पुलिस का भी जो काम है वो खुद करेंगे। बहरहाल हमारे जो वालिदैन हैं उनको भी करना चाहिए, और जो समाजी कारकुन है ना, हमारे समाजी कारकुन, उनमें मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं। देखो, सबसे बड़ा समाज आज का मीडिया है। सबसे बड़ा समाजी कारकुन अगर मैं किसी को मानता हूं तो वो मीडिया को मानता हूं, क्योंकि मीडिया से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो अगर इसमें हमारे मीडिया वाले भी ताउन करेंगे, हम भी करेंगे। मैं तो वालिदैन से गुजारिश करता हूं ना, स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे हिलाल साहब ने बोला कि इसमें वालिदैन भी बराबर के ये हैं, तो मेरे ख्याल में मैं वालिदैन से पुरज़ोर अपील भी करूंगा और शिकायत भी करूंगा, और ये दर्दमना अपील भी करूंगा कि अगर किसी काम में इसको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, या इसको कहीं खैर व सगाली तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे लोगों की जान छुड़ाना चाहते, तो कहीं ना कहीं आपको भी इसमें आगे आना चाहिए। खाली समाजी कारकुन का काम ही नहीं है, यहाँ पे पुलिस का भी काम है, यहाँ पे वालिदैन का भी बराबर का हक़ है, यहाँ पे हमारे जो रिश्तेदार हैं उनका भी बराबर का हक़ है, अड़ोस पड़ोस का भी है। अगर किसी के बच्चे को ऐसे आप देख रहे हैं कि वो ड्रग्स ले रहा है, तो ज़रूरी है कि उसके घर पे भी शिकायत की जाए, उसका चेकअप किया जाए, उसको ख़र्चा कम किया जाए, और जो इसमें मुलव्वस पाया जाए कम से कम उसको पुलिस जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे जो कम पेशा वाक़ात के इस वक्त हम शिकार हो चुके हैं, हमारे बच्चे हो चुके हैं, तो ये आगे आने वाले वक्त में ना। इमरान भाई, यहाँ पे बात ये नहीं है कि खाली यहाँ पे लड़के भी शामिल हैं, यहाँ लड़कियाँ भी शामिल हैं। अगर इस ड्रग्स के नशे की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल से लड़कियां आपको मिलेंगी। आज के वक्त में मुझे रोना आता है ये बात करके कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो अवाम है, हमारे जम्मू कश्मीर की जो यंग यूथ है, वो किस तरफ जा रही है। रोना आता है कसम से इमरान भाई। मैंने ऐसे वो वुका भी देखे हैं कि जो ला के देते हैं ये चीज़ें, अब लत लग गई है जिनको, तो उन्होंने तो करना है। अब मैं हिलाल साहब से एक ही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने भी इस मिशन में हमारा साथ दिया है तो आप वहां से स्टार्ट करें। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी मेरे दोस्त हैं, मेरे कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनसे भी इस मसले को मैंने 2015 में भी छेड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बदनसीबी की वजह से ये इमरान भाई रह गया, और वो कुछ लड़के हमारे जो इसमें काम करने वाले थे, कुछ तो बिक गए और कुछ इधर उधर हो गए, तो आज वो मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मैं यहाँ जो लोग बेचते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ यार थोड़ा ध्यान दें, अगर आपके बच्चों को कोई इस तरफ लाए तो फिर आपका क्या हौला है। बहुत बहुत शुक्रिया जीएम ज़ार साहब आपका। हिलाल साहब, जैसे अगर देखा जाए तो आज की जदीद दौर में जहां हर इंसान तरक्की की तरफ गुमजान है, वहीं कहीं ना कहीं बुराई और बुरी आदतों के आदी भी हो रहे हैं, और इससे हमारे समाज पर कितना असर पड़ता है, हिलाल साहब? हाँ जी, पहले ही मैंने अर्ज़ किया है कि देखिए, ये एक नौजवान नहीं या कुछ नौजवान ही नहीं बर्बाद होते हैं, बल्कि एक नस्ल ख़राब हो जाती है। एक जो माँ बाप जो होते हैं, बच्चों के लिए कितनी कोशिश करते हैं कि ये पढ़े लिखें और कुछ बने,
इनका कैरियर बने, और कैसे दिन रात मेहनत करते, चाहे मुलाजिम हो कोई, चाहे कोई मजदूरी करता हो या कारोबारी शख्स हो, करता तो बच्चों के लिए ही है, ताकि बच्चों का भविष्य बन जाए, उनका मुस्तकबिल बन जाए। लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि उनको देखना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जोड़ता चला जाऊं, कि जो जिस मज़हब व मिलत से है, जब तक वो अपने मज़हब को फॉलो नहीं करेगा, तब तक वो इन जैसी बुराइयों में, चाहे वो मंशियात है या कोई और है, बहुत सारी चीज़ें होती जा रही है। आज की जो हमारा माहौल है बिगड़ता जा रहा है, हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। उसके पीछे एक चीज़ ये भी है कि वो जो अपनी मज़हब से दूरी है, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर वालदेन की, मैं ज़्यादातर वालदेन को क्यों इसका ज़िम्मेदार समझता हूँ, कि हर एक वालिद को या वालदेन को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर शाम को जाता है तो जाता कहाँ है, इनका फ्रेंड सर्कल क्या है, ये उठते किन लोगों के साथ है। और दूसरी बात, जो बेचने वाले होते हैं, देखिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा तो कमाना है, ये तो बात सही है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ज़राए तो बहुत सारे हैं। तो हलाल ज़राया देखिए कोई, जिससे पैसा वो कमाए। ये सिर्फ किसी नौजवान को इससे बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि देखा जाए तो ये नस्ल कशी कर रहे हैं। इनके लिए कड़ी सी कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जो बेच रहे हैं, जो इसको तैयार कर रहे हैं, जो मंशियात का धंधा कर रहे हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से उनके लिए एक बहुत बड़ा बड़ा कानून होना चाहिए कि उनको फांसी देनी चाहिए, जैसे बहुत सारे ममालिक में है भी ऐसे उनके लिए ये। तो क्योंकि ये नस्ल कशी हो रही है, मैं सिर्फ एक बच्चे को या कुछ लड़कों को, कुछ नौजवानों को या लड़कियों को, आजकल अभी जो हमारे मेहमान साहब अभी बता रहे थे कि लड़कियां भी, उनको भी लत लगी है, ये तो हमारी नस्ल कशी हो रही है। इसमें देखना चाहिए, क्योंकि वो समाज में जितने भी समाजी वर्कर है, उनको भी सामने आने चाहिए, जो वालदेन हैं उनको भी, ताकि हम एक कारवान बनता जाएगा इस मंशियात के ख़िलाफ़, इस धंधे के ख़िलाफ़ जो ये नस्ल कशी कर रहे हैं। ये हमारे कश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त तो है, लेकिन हम तो इस वक्त कश्मीर में रहते हैं, तो बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, हम बात करेंगे। ये हमारी नस्ल कशी हो रही है। जी हमज़ार साहब और हिलाल डार साहब अब दोनों हमारे प्रोग्राम में आए और मंशियात को लेकर काफ़ी अच्छी मैसेज दी लोगों को। इंशाल्लाह हम दोबारा आपको प्रोग्राम में बुलाएँगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।